Shri Rahul Gandhi. Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the Army Chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. यहाँ हम अपने सभी दर्शकों से ये बता दें कि राहुल गांधी जो कि संसद भवन में बोल रहे थे, उन्होंने ये जिक्र किया कि एक्स आर्मी चीफ मनोज नरवणे जी, उन्होंने अपनी बुक में एक पब्लिश किया था और ये बताया था कि जब डोकलाम में चीनी हमला हुआ था तो उस समय चीन की सेना 100-150 मीटर तक अंदर आ गई थी। No sir, no sir, no sir, no, only started. No, he is not yielding, he is not yielding. Sir, this is not, he is not yielding. LOP is not yielding, he is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, Please, एक मिनट। It is not wise, sir. Morning you talk. Please, एक मिनट। Please, माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो, आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं,
उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरेमल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सर honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, और अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 49(1) पॉइंट
349(1) shall not read any book, newspaper or letter except बोल in दिया, culture. और भी व्यवस्था दे दी ना। सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। This is the cover of the book. आप माननीय सदस्य, He is quoting from the book. This is the book I'm quoting. He is quoting the book. Sir, this book, Four माननीय Stars of सदस्य Destiny. प्लीज, नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, एक मिनट, जब माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की। मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नए रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम इज देयर। एक सेकंड, नियम, सर, आप एक नियम सेकंड, सुन लें। एक सेकंड सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। एक मिनट बैठिए ना आप, मैं नियम बताता हूं पहले आपको। और इस मौके पर जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तत्काल हंगामा मच जाता है और सदन में सरकार के नेता जो हैं राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने इस मामले में तत्काल आड़े प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह डाला कि राहुल गांधी जी को उन बातों को ऑथेंटिकेट करना होगा जिस पर उन्होंने इस तरह से प्रश्न चिन्ह उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सदन में किसी भी प्रकार से किसी बुक, किसी भी मेमो पोस्ट या किसी भी तरीके से पब्लिश किसी भी न्यूज़पेपर की कटिंग को एक आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी मामले में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी प्रश्न चिन्ह उठाते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जी को इस बात को ऑथेंटिकेट करना होगा जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने एक प्रश्न चिन्ह उठाते हुए अपनी बात को ऑथेंटिकेट किया था। इसी के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि वो अपनी बात को ऑथेंटिकेट करेंगे और ये एक ऑथेंटिकेट विषय है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि उनकी इस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया गया, सरकार ने उनकी इजाज़त नहीं दी कि वो इस बुक को पब्लिश कर सकें और देश के सामने सच्चाई को ला सकें कि डोकलाम में चीनी सेना अंदर तक आ चुकी थी। तो इस तरह से संसद भवन में एक ज़बरदस्त हंगामे वाला विषय उठ पड़ा और इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी मौके पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी को इस तरह के मामले पर बोलने से पहले इस मुद्दे को ऑथेंटिकेट करना होगा और ये भी कह डाला, साथ ही साथ निशिकांत दुबे जी वो भी ये कह रहे थे कि इस तरह से जो किसी बात को, किसी बुक को और किसी मेमो पोस्ट को या किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को आधार बनाकर संसद भवन में पेश नहीं किया जा सकता और ये रूल बुक के खिलाफ है। तो इस तरह से संसद भवन में राहुल गांधी और सरकार के बीच में तीखी प्रतिक्रिया का मौसम देखने के लिए आया और इसके बाद आगे जाकर वेल में नारेबाजी भी शुरू हो जाती है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? क्या नरवणे जी की जो बुक थी उसे पब्लिश नहीं होने दिया गया? क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है? क्या डोकलाम में चीनी सेना वास्तव में अंदर तक आ चुकी थी या फिर राहुल गांधी सरकार को घेरने का एक मौका खोते नजर आ रहे हैं? आप इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और सरकार की इस बात पर, सरकार के इस विचार पर अपने राय विचार ज़रूर दें। वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करे। आगे वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे संसद भवन में कागज़ों का जो दौर था
बुक का जो दौर था वो शुरू हो गया और उसके बाद कागज फाड़कर स्पीकर के वेल की तरफ फेंके जाने लगे, स्पीकर का अपमान किया गया और आगे इस तरह की जो कार्यवाही हुई उससे संसद भवन के साथ साथ देश की गरिमा को भी ठेस पहुंची। तो एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर विजिट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।